राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं सब होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने फरकाबाद से भाई मिलने आए। मिलने क्या है, ये फरकाबाद के हैं, यहीं पर एक गाड़ी चलाते हैं। हुंडई औरा गाड़ी है, एस मॉडल। ये फिलहाल उनकी गाड़ी रही भाई। और यूपी 76 नंबर फरकाबाद का हुंडई औरा एस, जो कि शायद अब ये नहीं मिल रही है। अब इसको बंद करके कमर्शियल में अब प्राइम करके कोई गाड़ी आ रही, प्राइम एक्स ई, उसको कमर्शियल में उतारी है। उसमें स्पीड गवर्नर लगा हुआ है। हालांकि इसमें स्पीड गवर्नर उस समय नहीं आता था भाई, ये फुल स्पीड में भगती थी। लेकिन अब जो है समय के साथ में बदलाव कर दिया है भाई ने। देखो सस्ता जुगाड़ कर रखा है, फॉग लैंप न लगवा के। हालांकि इसमें जगह भी नहीं होती, तो भाई ने पन्नी चढ़वा रखी है। एक साइड तो चढ़ी हुई है, दूसरी साइड भाई ने उतार दी है, या फिर किसी ने नोच ली होगी भाई। ये वही पन्नी है जो फल फ्रूट की डाली में सजाई जाती है। तो ये कुछ गाड़ी रहने वाली है। गाड़ी तो बता रहे हैं दीपावली में उठाई थी, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, मतलब 3-4 महीने पुरानी गाड़ी है। लेकिन ये अभी तक ठीक से चला नहीं पाए ओला उबर में। तो इनसे अभी बैठ के बातचीत करेंगे गाड़ी के अंदर, क्योंकि बाहर शोर शराबा हो रहा है। तब इनको गाड़ी कितने की पड़ी थी, जीएसटी का कितना लाभ हुआ था, इनसे सारी जानकारी लेंगे और इनसे बातचीत करते हैं क्या क्या इनको जानकारी है, क्या क्या नहीं है। हारा की ऑनर प्लेट देखो, पवन कुमार लिखवा रखा ऑनर प्लेट। रिफ्लेक्टर टेप प्रॉपर लगवा रखे हैं। लगेज कैरियर वगैरह बांध नहीं रखा, 7 एंटीना उसमें लगा हुआ है। और ये सीट कवर वगैरह भाई इन्होंने बाहर से बनवाए हैं, जो कि 3500 रुपये जो है सीट कवर के लिए थे। कंपनी में थोड़ा सा कॉस्टली आता, थोड़ा सा महंगा होता है, तो इन्होंने थोड़ा सा जो है बाहर करवाया है। और ये इसे इंटीरियर से मैच करता हुआ, ये इंटीरियर में इस तरह का है। इसी तरह इन लोगों ने जो भाई ने सिंगल टोन में लगवा रखा। अलग डबल टोन में बनवाते शायद और भी अच्छा इसका लुक निकल के आता। तो पवन भाई, पवन नाम है ना? नहीं, पुनीत। पुनीत। इसमें किसका नाम है? वो भाई का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, पवन इनके भाई का नाम, सॉरी भाई, नाम पे गाड़ी हुई है। पुनीत इनका नाम है। तो पुनीत भाई, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो बोलो हमें हेलो। सारी फैमिली को। तो पुनीत भाई आप ये बताओ, लगभग अक्टूबर में गाड़ी लाए थे ये? हाँ, 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 3 से 4 महीने इस गाड़ी को हो चुके 4 हैं। महीने हो रहे। और गाड़ी आपने अभी तक चलाई नहीं है। कितनी चलाई है दिखा देना जरा। मात्र भाई 8,578 किलोमीटर। समझ रहे हो, 4 महीने में 8,000 किलोमीटर। जो कि अगर जो ठीक से चलाते तो भाई 1 महीने में इतना चलाया जा सकता है। चलाने में लोग चलाते हैं, दूर की बात क्या करें भाई, हम खुद ही चलाते हैं। तो 1 महीने की रीडिंग ये 4 महीने अभी तक चला पाए। कारण इनसे पूछेंगे क्या कारण है कि भाई अभी तक इस गाड़ी को चलाया क्यों नहीं, और नहीं चलाना था तो कमर्शियल क्यों लाए भाई, प्राइवेट ले लिए होते घर के शौक के लिए। तो पुनीत भाई ये बताओ, गाड़ी इतना कम रन क्यों हुई है? आप तो फरकाबाद के रहने वाले हो, आप दिल्ली वगैरह भी चला सकते थे, आगरा में भी है, लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है। आपने सिटी कानपुर ही क्यों चूज की ओला उबर रैपिडो चलाने के लिए? कानपुर में जैसे मुझे नजदीक भी पड़ता है मेरे घर से। भाई नजदीक पड़ता है, रोड एकदम सीधा लगा हुआ है, लगा हुआ है। 100-150 किलोमीटर, कितना 150 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर है। और जीटी रोड NH91 एकदम झमाझम हाँ, बन गया इस झमाझम समय। बना, हाँ। और शायद 2 टोल पड़ते हैं, एक शिवराजपुर में और और एक एक वो खुदागंज में, वो सॉरी, ये 2 ही पड़ते हैं, 3 हाँ, पड़ते हैं? 2 पड़ते हैं बस। 2 टोल पड़ते हैं भाई। और 120 किलोमीटर लगभग ये 1.5 से 2 घंटे में, 2 घंटे में आराम से कवर कर लेते होगे भाई। 2 घंटे। क्योंकि रोड भाई बहुत ही झन्नाटेदार बना हुआ है। तो अपनी सुविधा के हिसाब से हर आदमी सिटी चुनता है। हाँ। इन्होंने भी सिटी चुना अपने सुविधा के हिसाब से कि हमें कानपुर सबसे बेस्ट रहेगा। अच्छा ये बताओ, गाड़ी इतना कम चलाई, कारण क्या है भाई? 4 महीने में 8-8.5 हजार किलोमीटर कुछ नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, इसकी पहली सर्विस कितने पे होती है, कराई कि नहीं कराई है? 1,000 पे वो हुई थी ना, वो हाँ, जनरल वाली जो बिल्कुल होती है। जनरल चेकअप होता है, जनरल लेकिन चेकअप भी किया था खाली। बिल्कुल अभी बिल्कुल बिल्कुल। अभी दूसरी 10,000 पे होगी। दूसरी 10,000 पे होगी, उसमें भी शायद मोबाइल बदला नहीं जाएगा कि बदला जाएगा? अब देखते हैं, मैं तो पहली गाड़ी तीसरी है कितने मेरी। में बताए? तीसरी बताई नहीं अभी, मुझे पता अच्छा, नहीं, जानकारी 2 ही नहीं सर्विस इसकी। फ्री थी। हाँ। भाई देखो कितने सीधे हैं यार पुनीत भाई, गाड़ी ले आए लेकिन इनको जानकारी नहीं। अरे भाई पूछा करो, गाड़ी लाया करो तो पूछा करो कि स्टैंडर्ड वारंटी कितनी है, सर्विस हमें कितने पे कराना है, और फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस, और उसके बाद हर कितने किलोमीटर के बाद हमको वर्कशॉप में विजिट करना है, सर्विस कराना है। तो ये बेसिक सी जानकारियां आपको होनी चाहिए। तो चलो खैर ठीक है, लेकिन अब कभी जाना तो सारी जानकारी लेना। मैनुअल बुक मिली नहीं मिली? हालांकि मिली उसमें हुई सब है। कुछ होता है, हाँ। उसको एक बार उठा के देख लेना, उसमें सारा कुछ लिखा होगा। अच्छा गाड़ी इतनी कम क्यों चली ये बताओ? 4 महीने में आप क्या करते रहे 4 महीने? 1-2 महीने तो घर पर ही रही। भाई तब नई आ गाड़ी में नहीं बता पाए दे, यहाँ पे। नई गाड़ी में लगभग 15 से
एक महीना 15 दिन से 1 महीना लग जाता है सारे पेपर आने में, हाँ तो वो क्योंकि महीना एक लगभग हफ्ता लग बाद तो जाता इसका रजिस्ट्रेशन होता है है। और परमिट वगैरह आने में 15 दिन लग जाते हैं। अगर अच्छा शोरूम वाला है तो जल्दी करके 15 दिन में प्रोवाइड कराएगा, नहीं तो भाई महीनों लग जाते हैं पेपर, वो लोग तब दे पाते हैं। सही बात है ना। हाँ तो आपको 1 महीने बाद पेपर मिल पाए, फिर 1 महीने बाद 1 महीने आपने घर पे खाए पिए एंजॉय किए, सब रिश्तेदारी घूमे, 2 महीने तो ऐसे गुजर गए, हाँ और 2 महीने बाद फिर यहाँ आए हो, हाँ। महीने 2 महीने यहाँ चलाए हो। अब यहाँ आने के बाद ऐसा है कि मुझे खेती भी अपनी देखनी पड़ती है। अरे भाई गांव से जुड़े हुए हैं, 20-25 किसान बीघा है हैं, तो अच्छी बात है भाई। वो उसको भी देखनी पड़ती है। जब घर पहुंचते हैं तो दोबारा आने में यहाँ टाइम लग जाता है, वापसी आने में। सही बात है भाई, गांव जाने में फिर और आने वापस में आने में टाइम वापस। लगता है। और हाँ किसान हैं, जुड़े हुए हैं, और पछाए से हैं, उधर क्या है, आलू वगैरह ज्यादा हाँ, होते हैं। आलू होता है ना शायद तुम्हारे यहाँ भी आलू आलू के होता टाइम होगा। में जब गाड़ी भी निकली थी उसी टाइम, तो आलू गड़ा गड़ू रहे थे, उस चक्कर में यहाँ आ नहीं पाए फिर। और अब आलू खोदी जा रही है, कच्ची फसल खोदी खोदी जा रही है, और पकी अभी कुछ दिन बाद मार्च अप्रैल में, अप्रैल और अप्रैल में अभी खोदी 15 जाएगी। दिन पहले गए थे ना हम, तो 15 दिन बाद आ पाए आलू खोद खुदा के, जो सब सारा काम करके। तो भाई डबल डबल ड्यूटी करते हैं, हाँ खेत वगैरह किसानी भी देखते हैं और अपनी गाड़ी भी चलाते हैं, तो दोनों काम करते हैं। ये बताओ एक दिन का रेशियो क्या है, मतलब इस समय कितना क्या भाड़ा मतलब बचत हो रही है, कुछ अंदाजे बताओ। हालांकि इस समय काम भाई बहुत डाउन है, पूछना। डाउन बहुत है, बट ये है, मैं 1,000 का बचा के चलता हूँ अपना, 1,000 मुझे चाहिए चाहिए। हाँ, फिर भी पूछना तो बनता है हाँ भाई। 1,000 रुपये अगर डेली बचा रहा हो सीएनजी निकाल के, हाँ तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही है भाई। अगर 1,000 रुपये डेली का बचाते हो, 30 दिन में 30,000 होते हैं। अगर हाँ। 15,000 रुपये महीने की किस्त भी है, वो देखो हमारी गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी है हमारी, पहले हमारे पास यही थी, अच्छा अब अच्छा बेच अच्छा, दी हाँ है, हाँ हाँ 3163 है। हाँ तो भाई 1,000 रुपये का टारगेट है, महीने में 30,000 होते हैं, 15,000 हाँ। की किस्त भी निकाल दो, तब भी मतलब 10-15,000 रुपये महीने को बच जाता बचाएगा, है, हाँ हाँ। दूसरे की नौकरी करने से फिर अच्छा है। बढ़िया है अपना। हाँ, और ज्यादा बहुत ज्यादा अमाउंट तो खैर इस धंधे में नहीं बचता, जानते नहीं हो नहीं नहीं, कंपटीशन हो गया है। कंपटीशन बहुत और ज्यादा अभी है। काम है भी नहीं, हालांकि फरवरी लग गई, सालक वगैरह चालू होएगा, आने वाले समय में काम अच्छा होगा भाई। हाँ तो इनका भी जो है अच्छा रहेगा। तो ये बताओ, आपने ये गाड़ी कितने की ली थी जब आप लाए थे, तो फरकाबाद से ही उठाई थी? हाँ, फरुखाबाद से उठाई थी। कितने की पड़ी थी वहां पे? 8 की। 8 लाख रुपए की पड़ी थी, हाँ जो कि भाई कुछ ना कुछ इनको थोड़ी महंगी ही पड़ी है, क्योंकि जीएसटी के पहले ये 8.5 की आती थी, और हाँ जीएसटी कम होने के बाद ये लगभग 770 780 तक की आ गई थी। लेकिन अगर अच्छे से बार्गेनिंग करते हो तो 3-4 शोरूम है, आप बार बार विजिट करो जाके, और उनको तोड़ो, बार्गेनिंग करो, तो 10-20 हजार रुपये और आपके कम हो जाते शायद। हम्म। लेकिन इनको 8 की पड़ी है, फिर भी खैर सही है, कुल मिला के गाड़ी बुरी नहीं है, 4 सिलेंडर की है, बढ़िया पिकअप है, और अच्छी चलती है, कहने का मतलब हाँ ये है। आपने यही गाड़ी क्यों पसंद की? आपके पास तो 3-4 ऑप्शन थे, मारुति भी था, होंडा भी थी, होंडा की अमेज भी आती है, हाँ हाँ टाटा की टियागोरो भी आती है, मारुति की डिजायर भी आती है, सेम कैटेगरी है, सेडान हाँ। कैटेगरी में आती है। आपने हुंडई का और आप मॉडल ही क्यों चुना? इसमें फ्यूचर बढ़िया है और थोड़ा कम रेट में मिल जा रही है। जैसे एमएच की आपने बताई, मुझे एमएच भी पसंद है, मगर वो इससे महंगी आ रही है। महंगी आ रही है, डाउन पेमेंट भी शायद ज्यादा करनी। ज्यादा इसमें डाउन करानी पेमेंट पड़ती कितना है, किया 2 था? लाख रुपए डाउन पेमेंट इसमें किया मैंने। 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया, आसानी से हो गया होगा, हाँ, ज्यादा तुम्हें छेचा नहीं करना पड़ा कुछ होगा, नहीं कुछ फाइनेंसर नहीं, ने आसानी से लोन आपका आसानी से कर हाँ दिया कर होगा। दिया। कहने का मतलब ये है कि हुंडई वाले अगर आपके पेपर कंप्लीट हैं तो डाउन पेमेंट कम ले लेते हैं, और गाड़ी तुरंत प्रोवाइड हो जाती है, हाँ आपको तुरंत इंतजार ही। वगैरह नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं। तो ये कुछ है भाई। तो इनको, तुम्हें गाड़ी हुंडई की पसंद थी इसलिए तुम हुंडई हाँ, लाए, सबा पसंद सीधी भी थी बात है। मुझे ये। अच्छा, इससे पहले भी कोई गाड़ी थी या किसी की चलाए थे, या क्या एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? इससे पहले हम एम्बुलेंस 108 चला रहे थे। अच्छा भाई, वहां से 108। नौकरी तो वो जो तो खत्म शायद हो गई। टाटा की विंगर हाँ आती है, हाँ, अटैच होती है ना। विंगर विंगर। लेकिन भाई वो क्या था, संविदा संविदा पे भी नहीं, ठेकेदार के अंडर में थे ये लोग, ठेकेदार के अंडर में थे। और ठेकेदार 2-4-6 महीने बाद बदल देता है वो, हम्म। क्योंकि ठेका दूसरे का टेंडर हो गया, तो वो ठेकेदार गया, तो वो ड्राइवर फिर सेट नहीं हो पाते हैं, फिर नए ड्राइवर आते हैं, फिर भर्ती वो होती कुछ है। और ही रीजन रहा उसमें, हम अकेले नहीं, काफी 6-7 अच्छा, आदमी सभी निकाले लोगों ने गए छोड़ थे। दिया। निकाले गए थे 6-7 आदमी मतलब तो पहले साथ ड्राइवरी में। ही करते थे, फिर हाँ सोचा कि कर। चलो अपना काम ये कर लिया जाए। हाँ हाँ तो कुल मिला के ये गाड़ी लाके आप संतुष्ट हो? जी। और भाई ज्यादा जो है इनको फीडबैक तब समझ में आएगा जब हम लेंगे, जब लगभग 1 लाख किलोमीटर चल चुकी होगी, क्योंकि अभी इन्होंने सर्विस वगैरह करवाई नहीं है, तो इनको पता नहीं कि सर्विस कास्ट क्या आता है, एक सर्विस में कितने खर्चा होता है। और गाड़ी 1-1.5 लाख किलोमीटर जब चल जाती है, तब इंजन का परफॉर्मेंस, गियर का परफॉर्मेंस, एसी का परफॉर्मेंस, क्लच प्लेट चेंज हुई है कि नहीं चेंज हुई है, सेल्फ चेंज हुआ है नहीं चेंज हुआ है, ये सारी चीजें 1-1.5 लाख किलोमीटर के बाद ही समझ में आता है। हाँ अभी तो हाँ न्यू नवेली हाँ, अभी गाड़ी है भाई, नहीं है, चल आठ साढ़े रही है। आठ हजार किलोमीटर में होता ही क्या है भाई। तो ये कुछ चीजें देखो भाई, 4 महीने में अगर 8,500 किलोमीटर चलाए हो भाई, तो
कोई मतलब नहीं होता है। इतना कम तो खैर गाड़ी नहीं चलना चाहिए। अगर टैक्सी गाड़ी लाए हो तो कोशिश ये करो कि महीने में 5,000 किलोमीटर चलाओ। अगर 5,000 प्रॉपर बुकिंग पे चला रहे हो भाई, अगर महीने का 5,000 चला लेते हो भाई, तो ना कुछ तो 30,000 रुपए 40,000 रुपए आप जो है बचा सकते हो। 5,000 किलोमीटर कम अगर चलते हो तो 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से बचत भाई आती है अगर देखा जाए तो। हाँ। ठीक है, तो 5,000 किलोमीटर सीधा 50,000 रुपए हो जाते हैं। अगर 10,000 रुपए खर्चा भी हो जाते हैं सर्विस में, तब भी 40,000 रुपए आपके जो है बच जाते हैं। भले 2 महीने में चलाओ, लेकिन कोशिश ये करो कि इस गाड़ी को भाई चलाओ कमर्शियल लियो। क्योंकि अभी 1 साल बाद, अभी 4 महीने हो गए, 8 महीने बाद रोड टैक्स जमा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद बीमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसका बीमा भी महंगा होता है भाई। हाँ। हमारी डिजायर में तो 25 से 30,000 के अंदर हो जाता है, लेकिन इस औरा गाड़ी में, हुंडई में 30 से 40,000 रुपए होता है। अच्छा। पहला बीमा कितने का हुआ था पता है तुम्हें? कुछ 36,000 का, 42,000 का लिखा हुआ है। 42,000 रुपए हुआ, 36,000 का नहीं हुआ 42 होगा, का हुआ होगा। 42 का हुआ 42 होगा। लिखा हुआ था। तो स्टैंडर्ड वारंटी वगैरह कुछ ली थी एक्स्ट्रा तो या इसमें फिर? दी नहीं थी, मुझे कहा था अभी इसमें है नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं आती है तो मैंने आपको पूछ नहीं ली दी थी थी ना, आपके आपको। वीडियो देखते हैं ना, तो मैंने पूछ ली थी, इस चीज की जानकारी दी मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 लाख जमा करने के बाद मंथली की किस्त कितना आ गई है ये बताओ? ये 14,000 आ रही है, 100 कुछ रुपए। 60 किस्तें बनवाई, 5 साल का है। 60 किस्तें हैं मिलेंगी। तो भाई 14,000 रुपए महीने की किस्त है। जो भी नई गाड़ी ला रहा हो या लाने वाला हो, एक बात हमेशा माइंड में घुसेड़ लेना भाई, कि गाड़ी की पहली ईएमआई आपको घर से ही देनी है। आपको भी पता होगा पहली ईएमआई आपने हाँ, घर से खड़ी लिया खड़ी था। गाड़ी की दी हाँ, होगी। ये दी। उसका कारण यही कि पेपर वगैरह आने में 1 महीने लग जाते हैं, और उसके बाद फिर पेपर आने के बाद आप गाड़ी अटैचमेंट वगैरह कराओ, फिर घर से बाहर निकलो काम करने के लिए, काम समझने में 2-4 दिन लग जाते हाँ, हैं। और क्या। तो पहली किस्त तो मेंटेन करके चलो कि घर से ही हमें जमा करनी, ये मान के चलो। अगर नए ड्राइवर हो, पुराने हो तो कोई बात नहीं, आपका प्राइवेट व्यवहार होगा, नंबर नहीं भी पड़ा होगा गाड़ी में या रजिस्ट्रेशन चल नहीं हुआ जाएगी, होगा, हाँ। तब भी वो बुकिंग में चलती रहेगी भाई, चोरी छिपे। हालांकि कानूनी तौर पे तो खैर नहीं चला सकते हैं, जब तक कि हम लोग का परमिट नहीं आता, रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है, लेकिन फिर भी उस तरीके का काम चलता रहता है भाई। तो पहली किस्त आप अपने घर से ही जमा करेंगे, ये मान के चलिए। हम एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहे हैं, क्योंकि पेपर वगैरह आने में 1 महीने का समय लगता है। हाँ, कम से और कम। पेपर आने के बाद भी भाई तुरंत तो लग नहीं जाती है। आप किसी वेंडर संपर्क करोगे, फिर आपकी गाड़ी वो अटैच करेगा, फिर आप घर से बाहर काम करने के लिए निकलोगे, जैसे कि 100 किलोमीटर फरक्काबाद से छोड़ के आप कानपुर आए हो, यहाँ 2-4 दिन समझने में, सिस्टम बिठाने में भाई समय लग जाता है। तो यहाँ किसी रिलेटिव के यहाँ रुकते हो या गाड़ी पे ही रहना, खाना सोना पीना? भैया रहते हैं पी रोड पे, अपनी दुकान किए हुए हैं, जो मद्रासी डोसा वाले हैं। हाँ हाँ, वो उनके बगल में जस्ट दुकान भैया की लगी हुई है। तो भाई जब तुम्हारे भैया जो है कपड़ा में, मतलब जब करते हैं, अपनी खुद की दुकान है, हाँ, खुद की दुकान तो है। आपने वही काम क्यों नहीं चुना यार? ये बताओ, बैठने वाला, गाड़ी घोड़ा के चक्कर में कहाँ पड़ गए हो? वो उनका अपना चल रहा है, हमने अपना डाल दिया। तो भाई इन्होंने सोचा समझा नहीं, कपड़े में अच्छी बचत है, वो अगर कुल्फी दुकान अच्छी फालूदा चल की रही है दुकान तो। उनकी। अच्छा, कुल्फी फालूदा की दुकान, हाँ, कपड़े की नहीं है? नहीं, कपड़े की नहीं। चलो फिर तो खैर अलग की बात है, वो भी खैर वैसे ही काम है, ये भी वैसे ही काम है। इसमें भी मेहनत है, उसमें भी मेहनत है। कपड़े की दुकान होती तो अलग की बात है। और ठीक है, एक भाई वो काम कर ही रहा है, तुम थोड़ा अलग हट के बात करो भाई, क्योंकि भाई तो हमेशा यही रहता होगा, खेती बाड़ी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, वो यहीं रहते हैं परमानेंट। तो यही सब चीजें हैं कुछ भाई। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही इस वीडियो के माध्यम से, कि 1 महीने की किस्त आप कम से कम बैकअप में लेके चले, और तभी ये गाड़ी घोड़ा लाए, नहीं तो भाई आपको पछताना ही पड़ेगा। हालांकि भाई सुबह से काम कर रहा है, इससे पूछते हैं आज कितने काम किया और कौन कौन से ऐप में काम करते हो? क्या नाम है, उबर में और रैपिडो में चला रहे हैं अभी। ओला क्यों नहीं चलाते हो? ओला रेट कम दे रहा है, इसलिए नहीं चला पा रहे। भाई पसंद की बात है, हमको ओला पसंद है और इनको ओला नहीं पसंद है। हालांकि लोकल में वाकई में काम कम है, और बज रहा 3:30-4 बजने जा रहा है। 1-2 राइड किए कि नहीं किए? 2 राइड, एक राइड दोनों पे हो गई। अच्छा, एक राइड दोनों, मतलब मोहनी हो गई। 200-400 रुपए काम हुआ है, और काम की तो हालत भाई जैसे कि तैसे आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन आने वाले दिनों में भाई काम अच्छा होगा, ऐसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो भाई इस मॉडल में आपको चीज दिखाई, म्यूजिक प्लेयर नहीं आता, अभी हमारी नजर पड़ी है। ये देखो भाई, म्यूजिक प्लेयर ये वाला नहीं आता है, इन्होंने अलग से लगवाया है। लेकिन जो कंपनी का लग के आता है भाई, उसकी जो साउंड क्वालिटी होती है, वो भाई ये भी नहीं दे पाएगा। ये खाली रंगबाजी के लिए है, बैक कैमरा अच्छा काम करेगा, वीडियो देख सकते हो, लेकिन साउंड क्वालिटी जो लग के आया था वो ज्यादा अच्छा बज रहा होगा, ज्यादा उसमें आवाज होगी। इसमें एंड्रॉइड है, इसमें आवाज कम होगी। आवाज कम है इसमें। तो भाई इसमें जैसे कि सीट कवर है, ये भी भाई ने बाहर से डलवाया है, एंड्रॉइड भी बाहर से डलवाया है, और वो ओरिजिनल वाला एंड्रॉइड इनका कुल मिला के खराब घर में पड़ा होगा, उससे कोई वैल्यू नहीं है। भाई मत कराया करो यार ये सब जो है फालतू में। 8-10 हजार बर्बाद की। कितना इसमें लगा दिया? 5,500 का।
5,500 1,000 का कैमरा 6,500 हो गए। 6,500 रुपए लगा दिए भाई, खाली कैमरा ही इसमें एक्स्ट्रा है। नहीं तो बस। वॉइस देखी जाए भाई तो आउटपुट उसका ज्यादा बेस्ट है, जो कंपनी से लग के आता है, उसमें डिस्प्ले नहीं होता है, हाँ बस खाली छोटी सी स्क्रीन होती है। एम्पलीफायर बजता है खाली। हाँ, बस वही चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। 5,000-6,000 रुपए, 6,500 रुपए भाई ने इसी में बर्बाद कर दिए हैं। इसमें अच्छा टायर प्रेशर वगैरह सब कुछ बताता हाँ है, सब जानते हो? बताता है, दिखाना ना, ये दिखा रहा है। ये भाई है। और तुमको एक चीज और जानकारी है कि ये गाड़ी डिसकंटिन्यू कर दी गई, अब ये गाड़ी कमर्शियल में नहीं दे रहे हैं, पता तुमको? हाँ आपका वीडियो देखा था, उसी में पता लगा मुझे। नहीं, वैसे पता है, वैसे नहीं पता था। वैसे नहीं पता है भाई। नहीं। तो उसमें ये फंक्शन नहीं दिया गया, ये फंक्शन काट दिया है भाई। अच्छा अब ये नहीं आ डिस्प्ले रही पे है। नहीं आता, जो नई आ रही इससे भी बेस मॉडल है, हाँ हाँ प्राइम XE करके है। हाँ। इससे भी बहुत सारी चीजें, जैसे स्पॉइलर हटा दिया है, आगे का DRL हटा दिया है, तो काफी चीजें इसमें से हटा दिया, कम कर दिया है। और भाई आज भी वो 9 लाख रुपए की पड़ रही है, मतलब कीमत कम नहीं हुई है, फैसिलिटी उसमें जो है कम कर दी है। और इसको अब सिर्फ प्राइवेट में देंगे, कमर्शियल में इस गाड़ी को अब नहीं देंगे आने वाले अच्छा। समय में। पुराना स्टॉक जो होगा, जो गाड़ी लोग बुक करा रखे होंगे, उनको शायद दे दे। लेकिन आप लोग बताइएगा भाई वीडियो के माध्यम से कमेंट करके कि शोरूम में अभी ये गाड़ी प्रोवाइड है कि नहीं है, ये S मॉडल या SX मॉडल, क्योंकि जो प्राइम मॉडल आया वो प्रॉपर कमर्शियल के लिए आया है। और ये गाड़ी भाई, इसमें कोई लिमिट नहीं, फुल स्पीड नहीं है, भगा सकते हो। लेकिन हाँ। अब जो आ रही है उसमें 80 की स्पीड, यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, और GPS वगैरह भाई कंपलसरी हो गया। हालांकि पहले की गाड़ी है तो खैर इसमें कहीं अभी कोई कुछ चीज नहीं नहीं लगी हुई है भाई। तो ये देख सकते हो भाई की गाड़ी तो बहुत कम चली हुई है। तो इसी संदेश के साथ में वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।